टॉक। तो आज हम बात करेंगे रचना शारीर। रचना शारीर में एक टॉपिक है शरीर और उपकरण। तो आज हम उसकी बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे शरीर क्या होता है, शारीर क्या होता है और शरीर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शरीर की व्याख्या क्या है या शरीर की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आचार्य चरक के अनुसार शरीर किसे बोलते हैं। तो एक श्लोक है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। तो ये श्लोक है, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानम पंच महाभूतिका समुदायात्मकम संयोगवाही। यानी कि शरीर उसे बोलते हैं जिसमें चेतना का अधिष्ठान होता है, जो पंच महाभूतों के विकारों का समुदाय होता है, उसे हम शरीर बोलते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है जैसे, अर्थात चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत तथा विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। यह संयोगवाही है, अर्थात सप्त धातु, मल और तीन दोष सब साम्यावस्था में होंगे। यानी कि जो हमारा शरीर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले उसमें चेतना का अधिष्ठान होता है। ठीक है, पंचमहाभूत कौन कौन से होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, उनके विकारों का समुदाय जो है शरीर कहलाता है। ये संयोगवाही है। संयोगवाही से हम क्या समझेंगे, इसमें सात धातु जो होती है, रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मल। ठीक है, और तीनों दोष बात पेट का वे सब साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, अब शरीर किसे बोलते हैं। ठीक है, शरीर मतलब ये आचार्य चरक ने बताया था। शरीर किसे बोलते हैं, अगर हम नॉर्मल देखें शरीर क्या होता है, तो एक निरुक्ति बोले हम बोल सकते हैं, डेफिनेशन बोले वो बोल सकते हैं। तो शरीयते अनेन इति शरीरम, यानी कि शरीयते का मतलब होता है नष्ट होना, यानी कि प्रतिबल नष्ट होते रहने के कारण इसे शरीर कहते हैं। यानी कि प्रतिबल नहीं है, प्रति क्षण, यानी कि हर एक क्षण में नष्ट होता रहता है, इसलिए हम इसे शरीर बोलते हैं। आगे की हम बात करेंगे तो शरीर की परिभाषा या शरीर की व्याख्या क्या है, जो हमें आचार्य शिशुत ने बताई है कि शरीर क्या है। या आप कोई पूछा आपसे कि गर्भ की परिभाषा क्या होती है, तो हम नहीं बताएंगे। तो क्या है, उसके लिए श्लोक है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, यानी कि शुक्र शोणितम गर्भास्थ्यत्म आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तम चेतनावस्थितम वायु विभजति तेज इन पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धयता। ठीक है, सा यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितम आदि अभिरंगे रूपेतः तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट ईयर में तीनों ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पीडीएफ में जो भी श्लोक होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने जरूरी है। ये हमारे आचार्य शिशुत ने बताया है, तो पूछ लेते हैं कि आचार्य शिशुत के अनुसार गर्भ की परिभाषा बताइए, या आचार्य शिशुत के अनुसार शरीर की व्याख्या बताइए। तो ये श्लोक लिखना इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखें कि इसका मतलब क्या है। शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर तथा अष्टविध प्रकृति और षोडश विकारों के साम्यावस्था में होने वाली समस्या को गर्भ की संबंधी गई है। यानी कि शुक्र और शोणित, शुक्र यानी कि स्पर्म, शोणित यानी कि ओवम। ठीक है, जब उनका गर्भाशय यानी कि यूट्रस में संयोग होता है, हाँ यहाँ पे अष्टविध प्रकृति और षोडश विकार बताए हैं। ठीक है, उनके साम्यावस्था में जब वो अष्टविध प्रकृति और षोडश विकार साम्यावस्था में होंगे, तब जब शुक्र और शोणित की समूर्छा होती है तो उसे गर्भ की संज्ञा दी गई है। अगर हम पूरे श्लोक का मीनिंग जाने, ठीक है, तो अब ये जो मीनिंग था वो इन दो लाइनों का था। अब यहाँ पे तम चेतना स्थितम, यानी कि जिसमें चेतना स्थित होती है, जिसको वायु क्या करती है, विभाजित करती है, उसका डिवीजन करती है। तेज इन पचती, जो तेज होता है यानी कि अग्नि होती है या पित्त होता है, वो उसको पाचन करता है। आपा क्लेदयन्ति, आप यानी कि जल से लिया गया है, उसमें क्लेद तल आता है। पृथ्वी सहन्ति, पृथ्वी सहनन करती है। आकाश विवर्धयति, आकाश उसका क्या विवर्धन करता है, उसे बढ़ाता है। ईसा यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्णितम आदि, इसमें क्या होते हैं, हाथ, पैर, जीवा, घ्राण यानी कि नोज, कर्ण यानी कि ईयर, नितम यानी कि हिप आदि अभिरंगे रूपेता, जिसमें ये सारे होते हैं, उसे हम शरीर बोलते हैं। ठीक है,
अगर हम देखें, अब आता है षडंग शरीर की षडंगता। अब जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, उसको जो हमारे आचार्यों ने षडंग शरीर में विभाजित किया गया है। षडंग कैसे? तो उन्होंने बताया है शाखाएं, मध्य शरीर और शीर्ष, यानी कि हमारी पूरी बॉडी को उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया है। अब इसमें तो लेकिन 3 दिख रहे हैं, तो 6 कैसे हैं? शाखाएं, यानी कि हमारे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, यानी कि 2 हाथ 2 पैर, ये क्या हो गई? 4 शाखाएं हो गई। ठीक है, जिसको 2 में डिवाइड किया। ऊर्ध्व शाखा यानी कि अपर लिम्ब, दोनों हाथ। अधो शाखा यानी कि लोअर लिम्ब, यानी कि दोनों पैर। ठीक है, फिर आता है मध्य शरीर, जिसमें हमारा थोरैक्स और एब्डोमेन हो जाएगा। फिर आता है सिर, यानी कि हमारा हेड और नेक वाला रीजन। ठीक है, अब षडंग जो हमारे शरीर है उसको षडंग शरीर में विभाजित क्यों किया गया है, ये पूछ लेते हैं। तो शरीर ज्ञान को भली प्रकार से जानने के लिए शरीर को 6 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बोलते हैं शारीरिक किसे बोलते हैं। ठीक है, तो शरीर अधिकृत्यम कृत्यम तत्र शारीरम। ठीक है, तो ये भी श्लोक इम्पोर्टेंट है। शरीर अधिकृत्यम कृत्यम तत्व शारीरम, वह तंत्र जिसमें शरीर को आधार मानकर रचा गया है। यानी कि कोई भी ऐसा तंत्र ग्रंथ जिसमें शरीर को आधार माना गया है, फिर उसे रचा गया है, उसे शारीर बोलते हैं। शारीर किस हो गए? शरीर हो गया हमारी बॉडी, शारीर हो गया तंत्र या बुक, जो भी जिसमें शरीर के बारे में बताया गया है। इसमें मुख्यतः शरीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, अब आते हैं शरीरी। शरीरी कैसे बोलते हैं? अगर हम शरीरी का देखें तो शरीरी का अर्थ आत्मा से लिया जाता है, यानी कि शरीरी का हम नॉर्मली मीनिंग देखें तो जो हमारी बॉडी के अंदर आत्मा है उसे हम शरीरी बोलते हैं। इसके लिए श्लोक बताया गया है, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति सा एष कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत है। ठीक है, तो पंच महाभूत और आत्मा, इनका समुदाय ही क्या कहलाता है? पुरुष कहलाता है। जैसे कि हमने पहले देखा था, जिसमें चेतना का अधिष्ठान हो, जो पंच महाभूतों के विकारों का समुदाय हो, उसे हम शरीर बोलते हैं, उसी को हम पुरुष बोलते हैं। ठीक है, इस कर्म पुरुष, इसे ही कर्म पुरुष भी कहते हैं, और यही कर्म पुरुष चिकित्सा करने के योग्य माना गया है। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, मत संशोधन शरीर, यानी कि हम जो डेड बॉडी है उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो एंशियंट टाइम में हम उस डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन कैसे करते थे, उसके लिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्यों करते थे हम डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन? हम प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन करते हैं। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मत संशोधन शरीर को, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। तो सबसे पहले हम पूर्व क्रम देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसके श्लोक लर्न करने हैं आपको। ठीक है, तो पूर्व क्रम अगर हम देखें तो इसका 3 लाइन का श्लोक है, तस्मात् समस्त गात्रम विशोभहतम दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्षतिकम निषष्ट आत्पुरुषम पुरुषम। यानी कि पूर्व क्रम में हमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार की बॉडी का ही प्रिजर्वेशन करना है। ये नहीं कि हमें कोई भी बॉडी मिल गई हम उसको प्रिजर्व कर लेंगे, नहीं। इसमें एक स्पेसिफिक बताया गया है कि हमें किस प्रकार की बॉडी को प्रिजर्व करना है। सबसे पहले क्या आता है? तस्मात् समस्त गात्रम। समस्त गात्रम, गात्र यानी कि ऑर्गन से ले सकते हैं। तो ठीक है, जो शब्द संपूर्ण अंग प्रत्यंग युक्त हो, यानी कि जिसमें सारे ऑर्गन हो, ना हीन अंग हो और ना ही अति अंग हो, ऐसे सबका संरक्षण करना बताया गया है। ठीक है, मनुष्य में जितने अंग अवयव होने चाहिए उतने अंगों से तथा अवयवों से युक्त शरीर का संरक्षण किया जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि हम जिसका ऑर्गन नहीं है उसको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है, उसमें अगर हम ऐसे बॉडी को प्रिजर्व करेंगे जिसमें कुछ ऑर्गन नहीं है, तो हमें क्या पता कि कौन कौन से ऑर्गन है, हमने ये पढ़ा था, हम प्रैक्टिकल के लिए वो बेकार हो जाएगा, कि उसमें हमें लगेगा कि उसमें तो इतना ऑर्गन है ही नहीं है। तो हमें ऐसी बॉडी चाहिए होती है जिसमें सारे ऑर्गन हों। ठीक है, अब आगे आते हैं आविशोपहतम। आविशोपहतम क्या हो जाएगा? आविशोपहतम यानी कि जिससे विष से मृत्यु न हुई हो। विष से मृत्यु होने पर अंग अस्वाभाविक हो जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के शब्द का संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए। अब विष से कोई किसी की डेथ हो रही है तो उसके ऑर्गन कैसे हो जाएंगे? जो उनका नेचुरल कलर है वो चेंज हो जाएगा और भी चेंजेस हो जाएंगे, तो फिर हमें
हमें एक नेचुरल बॉडी चाहिए, जो नेचुरल बॉडी होती कैसे, इसलिए हम जो विष से जिसकी मृत्यु हुई है उसको हम डिजर्व नहीं कर सकते। एंड क्या हो जाएगा, आदीर्घ व्याधि पीड़ित। दीर्घ व्याधि से पीड़ित होने पर शरीर के अंग और धातु खराब हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ व्याधियों से मृत मनुष्य का शरीर देखने से अंग का परिज्ञान विगत हो जाएगा। यानी कि अगर कोई क्रोनिक डिसीज से पीड़ित है और हम उसका प्रिजर्व करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन वगैरह होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं या उनमें न्यूट्रिएंट नहीं रहता, तो उनका अगर हम देखेंगे तो उनसे हमारा जो नॉर्मल ऑर्गन होता है उसका ज्ञान क्या होगा, विगत होगा, यानी कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी। आवश्यतिकम, यानी कि वृद्धावस्था में शरीर की धातुओं और अवयव का क्षय होता है, इसलिए आवश्यतिकम, इसलिए जो व्यक्ति अति वृद्ध ना हो ऐसे व्यक्ति के शव को संचित किया जाना चाहिए, अर्थात अति वृद्धावस्था में मृत मनुष्य का निषेध है, यानी कि जो ज़्यादा एजेड है उसको हम संरक्षण नहीं कर सकते उसकी बॉडी को। चौथा क्या है, निषष्ट आंत पुरुषम, इसकी आंत और पुरुष दोनों निकाल ली गई हैं, ऐसे मनुष्य का शव संचित किया जाना चाहिए। अब आंत और पुरुष क्यों निकालना है, क्योंकि देखो उसमें फीकस मटेरियल हो सकता है, वो आगे जाके क्या हो सकता है, ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, उसमें वो चेंज हो सकता है, पस वगैरह में किसी में भी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हुआ, ठीक है, इसलिए फिर हमारी पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी, इसलिए हम आंत और पुरुष निकाल ली गई है उसका ही संरक्षण करना चाहिए। वाद्य संरक्षण विधि, यानी कि जो हमारा प्रधान कर्म है वो, ठीक है। अब इसके लिए श्लोक है, भ्रंत्यम आपः गायन निबद्धम पंजरस्थम मुंज बलकल कुश क्षण आदि नाम नय तमे विष्टांग अंक पतंग प्रकाश देशे कोटि। संरक्षण विधि क्या है, सबसे पहले हम वहंत्यम आप व्यायाम का मतलब समझेंगे, ठीक है। जो ईशर प्रवाह वाली नदी में शव को पिंजरे में बंद करके रखा जाना चाहिए, यानी ईशर प्रवाह यानी कि जिसका फ्लो कम हो, ठीक है, उसमें हम उस नदी में हमें क्या करते थे, हम जो शव होता था, हमारी डेड बॉडी होती थी, उसको पिंजरे में बंद करके रखा जाता था, ठीक है। क्यों पिंजरे में बंद करके रखा जाता था, क्योंकि कोई भी एनिमल वगैरह आके उसको खा ना ले या लेना चाहे, ठीक है। संरक्षण का समय सप्तरात्रि के लिए रखा जाता है, यानी कि उसको 7 रातों के लिए रखते थे। सबको जलचर जीवों से बचाने के लिए मुंज बलकल कुश और शण से लपेट कर रखा जाता था, उसको ऐसे नहीं कि हम उसी पिंजरे में ऐसे डाल देंगे उसको, मुंज बलकल कुश शण, आगे आप पढ़ेंगे डीसी में द्रव्य गुण में, ये प्लांट होते हैं, ठीक है, उनसे लपेट कर रखा जाता था। उसको कैसे स्थान में रखा जाता, अप्रकाश देशे, यानी कि शव को ऐसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, अर्थात शव दृष्टि के सामने ना आता हो, कि वही है लोगों की थोड़ी सोच के लिए, इसलिए उसको ऐसे जगह पर रखा जाता था यहाँ पे शव कोई किसी का आना जाना ना हो या शव किसी के सामने ना आए। अब छेदन विधि, अब डायसेक्शन कैसे करते थे, ठीक है, इसके लिए श्लोक क्या है, सम्यक प्रकुदितम ता उद्घृत्यम ततो देहम सप्तरात्र उशीर बाल बेड़ु बलकल कुचिनाम अन्य तमेन सने सने घर्षस्य त्वग आदिना सर्वान एव बाह्य अभ्यंतर अंग विशेषान यथोक्तान लक्ष्य च चक्षुषा, यानी कि समय प्रकार से प्रकुत, यानी कि जिसका समय प्रकार से प्रकुतित यानी कि प्यूट्रिफेक्शन हो गया है, फिर शव को 7 रातों के पश्चात नदी से बाहर निकाल लेते थे, फिर उसको खस बाल बलकल आदि के द्वारा बनी हुई कूची से अपघर्षण के द्वारा अंग पतंग का विशेष ज्ञान किया जाता है, यानी कि घिस घिस के उसको ज्ञान करते थे। एक खस बाल और बलकल से कूची बनाते थे, उससे घिस के हम फिर अंग पतंगों का ज्ञान करते थे। अब यहाँ पे आता है एक चीज कि सब संरक्षण का महत्व क्या है, या शरीर ज्ञान का महत्व क्या है, या उत्तम चिकित्सक के गुण क्या है, यानी कि एक ही जो क्वेश्चन है वो कई टाइप से आ सकता है, आपसे बोल सकता है कि सब संरक्षण का महत्व क्या है, या क्वेश्चन आ सकता है शरीर ज्ञान का महत्व क्या है, या क्वेश्चन आ सकता है उत्तम चिकित्सक के गुण बताते हुए मैं संशोधन संरक्षण बताइए, ठीक है। तो सबका आंसर एक ही है, इसके लिए श्लोक की ध्यान रखना है, शरीरे च एव शास्त्रे च दष्टार्था स्यात् विशारद दष्टे शुताभ्याम संध्यम वपुः चरेत क्रिया,
यानी कि यदि कोई मनुष्य आयुर्वेद में विशारद है, यानी कि विशारद क्या एक्सपर्ट होना चाहता है, तो उसे शास्त्र यानी कि थ्योरी तथा दर्शन ज्ञान यानी कि उसे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी होना जरूरी है। अब क्या हुआ, देखे हुए सुने हुए ज्ञान के द्वारा संदेह को दूर करके चिकित्सा कर्म किया जाना चाहिए। उत्तम चिकित्सक के भी यही उत्तम चिकित्सक के गुण होते हैं, यानी कि जो हम देख रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं उससे हमारी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, ये उत्तम चिकित्सक के गुण होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिए। अगर आपको इस पीडीएफ अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और वीडियो में कमेंट कर दीजिए पीडीएफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर। आगे हम बात करेंगे इसके मॉडर्न की।